बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मीट्रिक स्पेसिस जो कि टोपोलॉजी का एक बड़ा अहम चैप्टर है जिसका आगाज़ कर चुके हैं हम, और मीट्रिक स्पेस को डिफ़ाइन करने के बाद उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब टाइप्स ऑफ मीट्रिक स्पेसेस की बारी आती है, जिसमें जो पहली टाइप में एक तो यूजुअल मीट्रिक स्पेस में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन थी। अब दूसरी जो है एक मशहूर मारूफ मीट्रिक है जिसका नाम है डिस्क्रीट मीट्रिक। तो आज हम देखेंगे कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या होती है। ये आगे चल के डिस्क्रीट मीट्रिक का कंसेप्ट जो है, आगे जो थ्योरम्स आएंगे इसके अंदर मीट्रिक स्पेस जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब ओपन सेट, ओपन स्फीयर वगैरह, क्लोज सेट, क्लोज स्फीयर, लिमिट पॉइंट वगैरह जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक का जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो आइए देखते हैं कि डिस्क्रीट मीट्रिक क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मीट्रिक जो है ये एक फंक्शन का नाम है, ठीक है। वो जो फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर अमल करता है और आंसर एक रियल नंबर आ जाता है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से मुराद, मतलब ये देखें, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आप जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक सेट ए है 1 2 और एक सेट बी है आपके पास 3 4, तो आप इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसके एलिमेंट्स की शक्ल कुछ इस तरह की होती है, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है। तो अब ये जो मशीन है डी नॉट, इसका काम क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर अमल करती है, यानी 1 3 के ऊपर अमल करेगी और इसका आंसर कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, ठीक है। अब वो रियल नंबर क्या होना चाहिए? वो रियल नंबर होना चाहिए या तो आंसर आपका 0 आएगा या आपका आंसर 1 आएगा। फिर दोबारा सुने, डी नॉट जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर के ऊपर अमल करता है और आंसर, यानी ये एक ऐसी मशीन है जो x क्रॉस x पर अमल करती है और उसको एक रियल नंबर बना के बाहर फेंक देती है, और जो आंसर इसका आता है, इसका आंसर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि ये दोनों पॉइंट्स या तो इक्वल होंगे या दोनों पॉइंट डिफरेंट होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे, अगर x और y इक्वल होगा तो जवाब 0 के बराबर आएगा, और अगर ये बराबर नहीं होंगे, अगर x और y बराबर नहीं हैं, तो इसका आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो ऐसी मीट्रिक जो ये वाली इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, ये जो इसको हम, ये दिस इज अ मीट्रिक, हम साबित करने वाले हैं कि ये मीट्रिक है, ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती है। और ऐसे मीट्रिक जो इस तरह की होगी, जो चारों कंडीशन मीट्रिक की सेटिस्फाइड करती है, उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट मीट्रिक है। और ये जो पेयर होगा x कॉमा डी नॉट, इसको हम क्या कहेंगे? मीट्रिक, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। आइए दोबारा इसको पढ़ते हैं। शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट x, कोई हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट x है, कैन बी मेड अ मीट्रिक स्पेस, उसको मीट्रिक स्पेस बना सकते हैं हम। और उसको कैसे डिनोट करेंगे? x डी नॉट, ये मैंने एक स्पेशल नोटेशन इसके रखी है मीट्रिक स्पेस के लिए, डी नॉट। आगे जब क्वेश्चंस के अंदर जब भी डी नॉट हुआ करेगा, इसका मतलब है कि मैं मीट्रिक्स, डिस्क्रीट मीट्रिक को कंसिडर कर रहा हूं। किसी भी सेट को आप क्या कर सकते हैं? एक्स डी नॉट को मीट्रिक बना सकते हैं, वेयर डी नॉट को हम क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पर अमल करता है और आंसर एक रियल नंबर आता है। और इसको हमने कैसे डिफाइन किया है? इसका जवाब जो रियल नंबर आएगा या तो 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा। 0 कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर नहीं होंगे। इन दोनों के अलावा कोई और आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में हम साबित करेंगे कि डी नॉट एक्स वाई जो है ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर। आई मीन टू से दैट इट शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव के अंदर, रिमेंबर कि नॉन नेगेटिव के अंदर 0 शामिल होता है।
यानी जो जीरो नहीं है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं उसमें जीरो शामिल नहीं होता, जब नॉन नेगेटिव कहते हैं तो जीरो शामिल हो जाता है। इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, इट इज, अब ये रिजल्ट साबित करने लगा हूं मैं, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, गिवन इन द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको कि डी नॉट एक्स वाई, डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा इफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, राइट। और इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर वन है, दिस इज नंबर वन, केस नंबर वन आ गया। केस नंबर टू, या इसका जवाब किसके बराबर आएगा, सेकेंड ऑप्शन इज, इट्स आंसर इज डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू वन। The answer will be 1 if x is not equal to y. अब ये देखें, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आंसर विल बी द जीरो और आंसर विल बी 1. In both the cases you can see that your answer is not negative. So therefore when we will combine these two, then we can say that d naught xy is a non-negative. Combining these two, combining these two, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो what will be the result, d naught xy is greater than or equal to 0, that is d naught is non-negative. So sweetie and cutie students, first condition of a metric has been satisfied. Now come towards the second condition. In the second condition, what I have to prove, I have to prove d naught xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. So sweetie and cutie student, you can see that the second condition is already given in this statement. Check the condition. If x is equal to y, if x is equal to y, what is your answer? Your answer is 0. If your answer is 0, then x is equal to y. So therefore you need not to prove the second condition. The second condition is already given in the statement. कहने का मकसद यह है कि इसका आंसर तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। 0 कब आता है? When its answer will be 0, when x is equal to y. When x is equal to y, what will be the distance between 2 points? The distance between 2 points is 0. So therefore we shall say that it is given in the statement that it is given in the statement that d naught xy is equal to 0 if x is equal to y, and if x is equal to y, then if x is equal to y, अगर x और y बराबर हैं तो it means that कि d naught xy will be equal to 0. So second condition is automatically defined automatically defined. ठीक हो गया जी। उसके बाद आती है हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में हमने क्या प्रूफ करना होता है? स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? I have to prove in the third condition
that what I have to prove? I have to prove d naught xy will be equal to d naught yx. Symmetric. I would like to prove that symmetric condition also hold in this case. ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं जी, ये देखिए जी, पहले मैं लेता हूं केस नंबर 1. केस नंबर 1. केस नंबर 1 में आई विल सपोज कि x इज इक्वल टू y. केस नंबर 1, if x and y are equal. एक x एंड y या दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो x और y इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे. इफ x इज इक्वल टू y देन d नॉट एक्स वाई, अगर x और y बराबर होंगे तो d नॉट एक्स वाई किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0. इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं कि नंबर 3 है, क्योंकि 1 2 हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड. उसके बाद d नॉट वाई एक्स, ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, क्योंकि y x के बराबर या x y के बराबर है. तो अगर y x के बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो भी इनका डिस्टेंस क्या होगा? 0 के बराबर होगा. इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 4 है. तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 में से आप देख सकते हैं कि अगर राइट हैंड साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? बराबर होंगी. तो फिर दिस इंप्लाइज दैट d नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू d नॉट वाई एक्स. ठीक 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 ठीक. उसके बाद केस नंबर 2 है कि हो सकता है कि x और y आपस में बराबर ना हो. केस नंबर 2, तो what will happen if x is not equal to y? If x is not equal to y, then you must never forget that then the distance between x and y will be just 1. Right? Right. This implies that यहां से फिर क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि x और y तो भाई बराबर नहीं है. भाई अगर x और y बराबर नहीं है तो d नॉट एक्स वाई का जवाब 1 के बराबर आएगा. दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या 0 या 1. बराबर नहीं है तो आंसर 1, और अगर x y के बराबर नहीं है तो y भी x के बराबर नहीं है. तो अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन सी दैट d नॉट वाई एक्स विल बी इक्वल टू 1, because x is not equal to y in both the cases. In the both cases x is not equal to y, therefore the distance between 2 points will be equal to 1. Let us suppose that this is 3 dash and 4 dash. Let us suppose this is 3 dash, this is 4 dash. From 3 dash and 4 dash, from 3 dash and 4 dash, right hand sides are equal. If the right hand sides are equal, then left hand side must be equal. So this implies that d naught xy will be equal to d naught yx. So the third condition, symmetric की जो condition है, that has been proved. Right? Right. इसका लें आप स्क्रीनशॉट. ठीक है, और अब हम इसकी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4. फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्राइंगल इनक्वालिटी. अब हम ट्राइंगल इनक्वालिटी को जो है ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ एंड द लास्ट वन, हम साबित करने वाले हैं कि d नॉट एक्स जी is less than or equal to d naught xy plus d naught yz. ये रिजल्ट जो है ये हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. तो अब
देयर आर थ्री मेन केसेस। एक केस ये है कि एक्स वाई और जेड आपस में बराबर हो सकते हैं। केस नंबर 1, इफ x is equal to y is equal to z for all x y z belongs to the set x। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि तीनों ही आपस में बराबर हों, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई से दो आपस में बराबर हों और तीसरा बराबर ना हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों ही आपस में बराबर ना हो। ठीक है, अब तीनों केसेस को लेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं साबित करूंगा कि हमारी जो है ये ट्रायंगल इनक्वालिटी होल्ड करती है। ट्रायंगल इनक्वालिटी असल में क्या है? डी नॉट एक्स जेड इज लेस देन, इन दोनों से लेस देन होगी या इक्वल होगी। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड कर सकती है, लाजमी नहीं होता कि दोनों ही होल्ड करें, राइट? इसका मतलब होता है डी नॉट एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। अच्छा देखिए, जब आप ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू जेड, अगर दो पॉइंट्स आपस में बराबर होंगे तो उनका दरमियानी डिस्टेंस डी नॉट एक्स वाई किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, बिकॉज x किसके बराबर है? y के इक्वल। फिर डी नॉट वाई जेड ये किसके बराबर होगा? ये भी 0 के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि y और z आपस में बराबर ही, बोथ आर इक्वल। द थर्ड वन इज x and z are equal, therefore d naught xz will be equal to 0. The reason is quite simple, that because x is equal to z, right? अब ये देखिए जरा, हम जानते हैं, as we know 0 can be written as 0 is equal to 0 plus 0। अब ये जो 0 है इसकी जगह पे मैं इसको लिखने लगा हूं। Look at this one, dx z, इसको मैं ये 0 की जगह पे लिखने लगा हूं, तो इट विल बिकम d नॉट एक्स जेड, राइट। और ये जो 0 है इसकी जगह पे मैं, इस 0 की जगह पे मैं d नॉट एक्स वाई लिखूंगा इज इक्वल टू d नॉट एक्स वाई, और एक्स जेड डी नॉट वाई जेड ये है, इसकी जगह पे ये लिखूंगा मैं, तो ये आ गया डी नॉट वाई जेड, डी नॉट वाई जेड। वैसे भी देखा जाए डी नॉट एक्स जेड किसके बराबर है? 0 के बराबर। डी नॉट एक्स वाई किसके बराबर है? 0 के बराबर। डी नॉट वाई जेड किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। ठीक है, तो इस केस में डी नॉट एक्स जेड जो है ये इक्वल आ गया है। मैंने कहा था या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो इस केस में क्या आ गया है? इक्वल आ गया है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, यानी डी नॉट एक्स जेड जो है ये इसके बराबर होगा अगर एक्स वाई और जेड बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि इफ एनी टू पॉइंट्स आर इक्वल एंड वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल, केस नंबर 2। या आप ऐसा कर लें कि पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि अब तीनों बराबर नहीं हैं। If x is not equal to y is not equal to z, केस नंबर 2 में for all x y z, x y z belongs to, अच्छा इसका मैं नाम रख देता हूं स्मॉल 1। ठीक हो गया जी। अब जब आपने कहा कि x और y बराबर नहीं हैं, तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, डी नॉट एक्स वाई किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, because x is not equal to y। d not y z किसके बराबर होगा? That is also equal to 1। The reason is quite simple, because y is not equal to z। According to the given statement, if 2 points are not equal, then their answer will be 1। If 2 points are equal, then the answer is 0। There is no third possibility, right? Third one, d naught xz will also equal to 1, because reason is quite simple, x is not equal to z according to the given statement. Now 1
is less than 1 plus 1. We can write it as understood है 1 plus 1 is 2 and 2 is greater than 1. Now what I will do, I will write the value of d dot. इस 1 की जगह पे मैं ये d नॉट एक्स जेड लिखने वाला हूं. d नॉट एक्स जेड. इस 1 की जगह पे मैंने ये लिख दिया और इस 1 की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, यहां पे लिख दी, इज लेस देन डी नॉट एक्स वाई. और ये वाला जो 1 है इसकी जगह पे मैंने डी नॉट वाई जेड लिख दिया. अरे वाह, क्या बात है. ठीक है, तो इस सूरत में क्या आया कि डी नॉट एक्स जेड जो है ये लेस है, तो या तो आंसर लेस आना चाहिए था या इक्वल. इस केस में इक्वल आ गया, इस केस में लेस आ गया, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो लेस देन इक्वल की कंडीशन बन जाएगी. लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ. अभी हमने तीसरा केस जो है उसको डिस्कस करना है कि अगर दो आपस में बराबर हो और तीसरा उनके बराबर ना हो. आइए जी इसको डिस्कस करते हैं. अब जो थर्ड केस है इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट्स इक्वल ले लिए हैं, यानी एक्स और वाई बराबर है. तो इसका मतलब है कि x एंड z आर नॉट इक्वल एंड y एंड z आर नॉट इक्वल. ये ऐसे भी लिया जा सकता है कि अगर आप कह दें कि x इज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू z. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि x जो है ये y के बराबर भी नहीं है और x z के बराबर भी नहीं है, लेकिन y और z बराबर हैं, यानी दो बराबर आ गए आपस में, दो बराबर नहीं हैं. इसी तरह आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z. पहले आपने कहा कि y और z बराबर नहीं है, फिर आपने कहा x और y बराबर नहीं है. तो अब हम कहेंगे कि अगर x और z आपस में बराबर नहीं है, z को पहले लिख लें, इफ x इज नॉट इक्वल टू z इज इक्वल टू y. ठीक है, और कोई भी इन तीनों में से केस ले लें, ये वाला केस ले लें, ये वाला, ये वाला, प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन. तो इसलिए मैं तीनों को जो है ये डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक को सपोज कर लेते हैं, उसी को डिस्कस कर लेंगे हम. जब आपने ये कहा कि x बराबर है y के, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डी नॉट एक्स वाई क्योंकि बराबर हैं तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. अब बिकॉज x इज इक्वल टू y के बराबर है, उसके बाद फिर डी नॉट y और z ये क्या होंगे? ये चूंकि आपस में बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका दरमियानी डिस्टेंस 1 के बराबर आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट आंसर इज 0 और 1. द थर्ड पॉसिबिलिटी इज दैट x इज नॉट इक्वल टू z. तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन x एंड z इज आल्सो इक्वल टू 1. राइट. तो यहां से फिर रिजल्ट निकला कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है ना. 1 को 0 प्लस 1 लिखा जा सकता है. इस 1 की जगह पे मैं डी नॉट एक्स जेड पुट कर देता हूं और इस 0 की जगह पे मैं पुट कर देता हूं डी एक्स वाई. डी नॉट लगाएं आप. इस 1 की जगह पे पुट कर देता हूं डी नॉट वाई जेड. तो इस केस में आपने देखा कि आंसर क्या आ गया? इक्वल के बराबर आ गया. इसको हम कह देते हैं नंबर 3. राइट. तो आप जो है ये केसेस जो है ये खुद चेक कर सकते हैं बाय योर ओन. तो अब मैं लिखूंगा कंबाइनिंग 1 2 3, तीनों को जब आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? आंसर विल बी डी नॉट एक्स जेड, डी नॉट एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि इस केस में क्या आया था? इक्वल. इस केस में भी इक्वल और इस केस में क्या आया था? लेस. तो यह आ गया डी नॉट एक्स जेड इज लेस देन और इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड. ठीक है, और आपने ये कंफ्यूज नहीं होना. ये देखें, ये अगर आप x इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू z ले लेते हैं तो फिर इस केस में क्या आ जाएगा? डी नॉट एक्स वाई तो 0 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, और डी नॉट वाई जेड 1 के बराबर आ जाएगा क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल.
और डी एक्स जेड भी किसके बराबर आ जाएगा, डी नॉट एक्स जेड, क्योंकि एक्स और जेड भी बराबर नहीं है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। सॉरी, ये केस तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर x और z बराबर आ जाते हैं, ये इसकी बात करना चाह रहा था मैं, अगर x और z बराबर आ जाते हैं और ये y के बराबर नहीं है, तो फिर d नॉट एक्स जेड विल बी इक्वल टू 0, राइट। और चूंकि x जो है ये y के बराबर भी नहीं होगा, या ये भी बराबर नहीं है, तो d नॉट वाई जेड किसके बराबर आ गया, 1। और x जो है ये y के बराबर भी नहीं है, तो d नॉट एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू 1। तो इस सूरत में ये देखें 0 जो है ये क्या होगा, लेस होगा किससे, 1 प्लस 1 से, राइट। तो 0 की जगह पे फिर आप क्या लिखेंगे, 0 की जगह पे लिखेंगे डी नॉट एक्स जेड इज लेस देन, और इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे आप, इस 1 की जगह पे लिखेंगे आप डी नॉट एक्स वाई, डी नॉट एक्स वाई, ये आ गया डी नॉट वाई जेड। चलो ये मैंने पॉइंट कर दिया है, बजाय इसके मैं तो चाह रहा था कि ये आप खुद कर लें, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, आप इसको केस 4 कह दें, केस 4, राइट। तो इसको कह देंगे हम नंबर 4। तो कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4, कंबाइनिंग 1 2 3 4, चारों को कंबाइन करेंगे तो डी नॉट एक्स जेड विल बी लेस देन और इक्वल टू डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जेड। तो ये जो मीट्रिक है जिसने ये चारों कंडीशंस प्रूफ सेटिस्फाइड की हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा x कॉमा डी नॉट, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, इसका रिजल्ट आपने ज़हन में रखना है, विल बी यूज्ड इन फ्यूचर। एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 जो हैं ये आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं दे रहा हूं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 17 की, तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 की है डिस्क्रीट मीट्रिक की, उससे मिलती जुलती है। शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी डैश, वेयर डी डैश कैसे डिफाइन किया गया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर अमल करता है और आंसर एक रियल नंबर आ जाता है, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई। अब डी डैश को कैसे डिफाइन किया गया है, इसका आंसर या तो 0 आएगा या 2 के इक्वल आएगा। अगर इसका आंसर 0 आता है तो x और y बराबर होंगे, और अगर इसका आंसर 2 आता है तो फिर x और y आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या करना है, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसके अंदर जहां जहां पे 1 आता है वहां वहां पे आपने 2 पुट कर देना है, रिप्लेस 1 बाई 2 इन एग्जाम्पल नंबर 15। तो आपका ये वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखें यहां पे 2 आया है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो बेशुमार क्वेश्चन जो हैं वो इसके बनाए जा सकते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 की शक्ल में है, शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स डी एम, इसको हम मैट्रिक्स स्पेस बना सकते हैं। और डीएम को कैसे डिफाइन किया गया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट पर अमल करता है, जवाब एक रियल नंबर आता है, और डी एक्स वाई का आंसर या तो 0 आएगा या m आएगा। 0 तब आएगा अगर x और y आपस में बराबर होंगे, और m कब आएगा अगर x और y आपस में बराबर नहीं है। अब यहां पे m क्या चीज है, व्हाट इज m? m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक ही होते हैं। n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर भी किसके बराबर होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। तो m बिलोंग्स टू z प्लस या m बिलोंग्स टू n, बात एक ही है। यहां पे m की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर हमारी बन जाएगी 14, 2 पुट करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 16, 3 पुट करें, 4 पुट करें, डिफरेंट किस्म के जो है ना ये आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसका सोल्यूशन क्या करना है, इसके सोल्यूशन के लिए आप करेंगे सोल्यूशन है इसका
रिप्लेस 1 by m in example number 15. So you will get the solution, right? So these two questions are left as an exercise. तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।